हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे पितृ विसर्जनी अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या, ठीक है ना। महालय समापन एक विशेष योग बन रहा है इस बार पितृ विसर्जनी अमावस्या पे, जो शास्त्रों के अनुसार 11 वर्ष के पश्चात यह योग बन रहा है, जिसका नाम है गज छाया योग। गज छाया योग। तो पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 से आरंभ हुआ और 6 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रहा है अमावस्या के दिन। इस दिन शास्त्रों की बात करें, पंचांग की बात करें तो कुमार योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। एक खास बात आप देखेंगे तो 6 अक्टूबर को सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, तो बुधादित्य योग और लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है कन्या लगन में। माने एक ही घर में चार चतुर्ग्रही योग, चार ग्रहों का योग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, जीवन के 4 लक्ष्य, तो ये चारों चीज़ों को दर्शाते हैं। 6 अक्टूबर को आप देखेंगे तो सूर्योदय के समय चंद्र और सूर्य दोनों हस्त नक्षत्र में होंगे और ये सायंकाल 4:30 तक रहेंगे। हस्त को आपने पढ़ा है नक्षत्र में, हस्त कला का नक्षत्र है। जो चीज़ आप बना दीजिए, जो चीज़ कर दीजिए, अमिट हो जाती है। तो अब शास्त्र के अनुसार अगर आप गजछाया योग में अपने पितरों के मुक्ति के लिए जो उपाय करते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं। उनके लिए तर्पण, उनके लिए दान, उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध, जितने भी कर्म होते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं गजछाया योग में, तो शास्त्र ये कहते हैं कि अगले 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक पितरों की क्षुधा शांत हो जाएगी, या जो पितर आपके 12 वर्ष से अशांत हैं उनकी क्षुधा शांत हो जाएगी। आजकल के भागम भाग जीवन में बहुत अक्सर अवसर आपको नहीं मिल पाता कि आप सारे जो हमारे शास्त्रविद कर्म हैं उनको कर पाएँ। तो यह एक अवसर है आपके लिए, एक मौका है आपके लिए कि इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करें। ये जो अमावस्या है सर्वपितृ अमावस्या, ठीक है ना, पितृ विसर्जनी अमावस्या, इस दिन आप किसी भी पितर का तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। जो आप भूल गए हैं, जो घर से चले गए हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, या पीढ़ी दर पीढ़ी में जिनको भुला दिया गया है, उनके लिए भी आप तर्पण कर सकते हैं। इस योग में अगर आप तर्पण करते हैं तो आपके पितर 12 वर्ष से अगर भूखे प्यासे हैं तो उनको उनकी क्षुधा शांति होगी, और आने वाले 12 वर्षों तक आपने उनको एडवांस में तृप्त दे दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये 12 वर्षों के लिए योग बन रहा है, इस योग का लाभ अवश्य उठाएं। शास्त्रकार के माने तो इस योग में तर्पण करने से वंश वृद्धि होती है, सुख, शांति, समृद्ध, पितर प्रसन्न होते हैं, और जो भौतिक संपदाएं आपको मिलनी चाहिए वो सारी भौतिक संपदाएं आपको प्राप्त होती हैं। तो पितरों का श्राद्ध जो है श्रद्धा पूर्वक करें। पुण्यनाम नरकात्र त्रायते इति पुत्रः, पुण्यनाम नरकात्र त्रायते इति पुत्रः, जो नरक से त्राण मतलब मुक्ति करना या रक्षा करना, जो नरक से मुक्ति प्रदान कर दे या नरक से मुक्ति दिला दे, त्राण दिला दे, वो पुत्र है। तो इस दिन आप अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें, श्राद्ध अवश्य करें, श्रद्धा के साथ करें। तर्पण करें, पिंडदान करें, पंच बलि कर्म करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, पुरोहितों को भोजन कराएं, गुरुओं को भोजन कराएं, घी मिश्रित खीर का दान इस दिन बहुत आपके पितरों को प्रसन्न करने वाला होगा। वस्त्र का दान करें, और सबसे बड़ी बात, आप पितरों के लिए कर रहे हैं ना, बड़ों के लिए कर रहे हैं, तो ध्यातव्य रहे कि आपके घर में जो बड़े हैं ना, उनका रिस्पेक्ट बहुत आवश्यक है। आपने अपने पितरों को बुला लिया, लेकिन आपके जो घर में बड़े हैं उनका आप मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपकी माता हैं, पिताजी नहीं हैं, पिता का आप श्राद्ध कर रहे हैं और माता की अवहेलना कर रहे हैं, तो आपके पिता खुश नहीं होंगे।
आपके पिता नाराज होंगे। ऐसे में पितरों को, अगर आपके अंदर इतनी श्रद्धा नहीं है तो पितरों को मत बुलाइए। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। अगर आप श्रद्धा युक्त होकर कार्य कर सकते हैं तब तो आप पितरों को बुलाइए। अगर श्रद्धा युक्त होकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप पितरों को मत बुलाइए। या पितृ विसर्जनीय अमावस्या पितरों के विसर्जन के लिए है। मैंने पितर को जो आपने बुलाया था उनको भेजना है। अभी इसके बाद शक्ति आराधना। देखिए पर्वों की श्रृंखला देखिए, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हमने मनाया, गणपति का जन्मोत्सव मनाया, फिर हमने पितरों को प्रसन्न किया। अब इसके बाद हम शक्ति आराधना में जाएंगे। तो आपको शक्ति आराधना का हक तभी है जो आपके अपने पितर प्रसन्न है, क्योंकि देवलोक तक पहुंचने के पहले पंछीलोक पितृलोक में आपको पहुंचना है। पितृलोक की नेटवर्किंग अच्छी काम कर रही है तो देवलोक की रश्मि आपको कनेक्ट करेगी। अगर यहाँ की नेटवर्किंग काम नहीं कर रही है तो पितृलोक आपको देवलोक से आने वाली रश्मि में अवरोध उत्पन्न कर देगा। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या महालय समापन के दिन आप अपने घर में जो पितरों को नहीं जानते हैं उनके निमित्त भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। श्रद्धा से करिएगा, आपके पितर आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। घर में एक माहौल क्रिएट होगा। आपके बच्चे वो कभी नहीं करेंगे जो आप कहते हैं, अपितु आपका बच्चा वो करेगा जो आप करते हैं। तो अपने पितरों के लिए आप कर रहे हैं लेकिन अपने लिए आप रास्ता बना रहे हैं। तो चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना, या आपके पिता आपके पितर आप पे प्रसन्न हो, वो आपके उन्नति के लिए आपको शुभकामना प्रदान करें। इसके बाद चर्चा करेंगे अगले वीडियो पे शारदीय नवरात्र कब है, स्टार्टिंग कब है, समापन कब है, कलश मुहूर्त का विधान कब है और कितने दिन की है। तब तक आपके लिए राधे।